नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिष को व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का, जानने का प्रयत्न करते हैं और प्रयास करते हैं हर वो छोटी पॉजिटिविटी जो आपके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है उसको एक्सप्लेन किया जाए और बताया जाए। आज का प्रकरण है मित्रों कि अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। आइए समझते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पर है और कौन से ग्रह कहाँ पर दृष्टि है, उसी बेसिस पे इसको हम समझेंगे। कुछ लॉन्ग टर्म के ट्रांजिट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के। शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र, मंगल ये शॉर्ट टर्म्स के हैं। गुरु, शनि, राहु, केतु ये लॉन्ग टर्म के हैं। तो गुरु, शनि, राहु, केतु हम पास में डिस्कस भी कर चुके हैं, शायद पिछली ही वीडियो थी कि 6 महीने कैसे जाएंगे, उनमें हमने इनकी बात करी थी। लेकिन जब हम मंथली बात करेंगे ना, तो फिर से हम इनकी बात ज़रूर करेंगे कि शनि अगर यहाँ है, राहु यहाँ है तो कैसा जाएगा। शुरू करते हैं आपके 4th हाउस से, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड में कोई ग्रह नहीं है। 4th में बैठा हुआ है राहु, 5th में बैठा हुआ है शनि, 8th में बैठा हुआ है गुरु और शुक्र, और 9th में बैठा हुआ है बुध और सूर्य। 11th में बैठा हुआ है आपके राशि का लॉर्ड मंगल। 11वां घर होता है लाभ वाला, लाभेश, इच्छा पूर्ति का घर है। और मंगल आपके 1st हाउस के साथ साथ 6th हाउस का लॉर्ड भी होता है। 1st हाउस आपका स्वभाव, आपकी हेल्थ, आपका माइंडसेट। जब 1st हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस का लॉर्ड जाकर के इच्छा पूर्ति वाले घर में, लाभ वाले घर में बैठ जाएगा, तो संभावनाएं ये बनती हैं कि लाभ मतलब 6वां घर क्या होता है, रोग, रिपु, ऋण, जॉब। रोगों में, रिपुओं से, ऋण से और जॉब में आपको एक अच्छी खासी सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। नाउ मंगल बैठा है 11वें घर में, लाभ वाले घर में है, लाभ तो देगा। बस छोटी सी प्रॉब्लम है कि मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में वहाँ पर नहीं बैठा। मंगल बैठा है कन्या राशि में। कन्या राशि का मालिक होता है बुध, और बुध मंगल के आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए 1st हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड होने के साथ भी मंगल इच्छा पूर्ति वाले लाभ वाले घर में बैठने के बाद भी आपको वंडर्स तो नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव करने की अप्रोच मंगल की रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो आपका अपना लॉर्ड है। इसलिए जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जो लोग बीमारी से परेशान चल रहे थे, हल्की फुल्की बीमारी से, खासकर मंगल संबंधित, खासकर ब्लड संबंधित, उनके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी देखी जाएगी, जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राहु 4th हाउस में माता, सुख, समृद्धि, घर, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, इन सब घरों में, सुख समृद्धि वाले घरों में राहु जहाँ पर होता है सडन गेन्स देता है। आप में से काफ़ी लोग इन 1.5 सालों में, जब से राहु आया है, इन 1.5 सालों में प्लॉट, फ्लैट, मकान, घर, गाड़ी बनाने वाले हो। अब कौन बनाने वाले हो, ऐसा नहीं कि हर कोई बनाएगा, जो उसके करीब पहुंच रहा है वो बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 रुपया कमाते हो, डिज़ायर्स आपकी 500 करोड़ कमाने की है, और आप सोचें कि राहु आया तो 500 करोड़ मिल जाए, इसकी संभावना ना के बराबर है। अगर आप 10 रुपये कमाते हो, आपकी इच्छा 20 रुपये की है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है कि राहु कर देगा। ठीक है, सो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। यदि राहु सडन गेन्स में कुछ ऐसा लॉटरी ला के दे भी दे जो आप डिज़र्व नहीं करते, वो टाइम पे एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि जब आप डिज़र्व नहीं करेंगे, जैसे ही राहु लेके आया है वैसे ही चला जाएगा। जब कोई चीज़ ईश्वर ग्रहों के माध्यम से आपको सडनली दे दे, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पैसा, रुपया, कुछ भी, आप मेहनत करके उस पोजीशन को डिज़र्व करने के लिए ना मेहनत करिए, स्किल्स क्रैप करिए, जिससे वो सस्टेन कर सके, रुक सके आपके पास। अदरवाइज जैसे आया है ना वैसे जाएगा। राहु की दृष्टि अभी हम कई बार बात कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 8th हाउस पे सडन लॉसेस, सडन गेन्स, परिवर्तन, साथ में कुछ हिडन चीज़ें, बीमारियां भी होने की संभावना है। पेट के अंदर की चीज़ों में, आंतों में, इंटेस्टाइन्स के साथ साथ किडनी या लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बनाता है। साथ में रिसर्चर्स के लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंसेज में हैं, डीप साइकोलॉजी में, फिलोसफी में हैं, इनका इंटरेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा, या फिर उनको सफलताएं मिलने की संभावना बढ़ जाएंगी। 7वां कहाँ पर, करियर पे। करियर पे अभी जब हम केतु को समझेंगे तो एक साथ बात करने वाले हैं, सिर्फ राहु को लेकर हम बात नहीं करेंगे, करियर पे। एंड 8-9वां पड़ेगा 12th हाउस पे, यानी कि 12वां घर विदेश का होता है, व्यय का होता है, हॉस्पिटल का होता है, लीगल एस्पेक्ट का होता है। अब शत्रुहंता योग तो बन रहा है, 6वें घर का मालिक मंगल है आपके, फिर भी लीगल एस्पेक्ट से, झगड़ों से बचने का पूरा प्रयत्न करिएगा, नंबर 1। दूसरी चीज़, बेड से खर्चे करने से पूरा बचेगा। इल्यूजन ज़रूर दिख रहा होगा आपको कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बचने का प्रयत्न करिए। तीसरी अच्छी चीज़ कि विदेश यात्राएं, विदेश संबंधित काम, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में विदेश का आना जाना, या फिर विदेशों से मोटा पैसा आना,
इन सारी बातों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं राहु का एस्पेक्ट 12th हाउस पे होने से, शुक्र की राशि में होने से। ठीक है, शनि की बात कर लेते हैं। 5th हाउस, शिक्षा, प्रेम, संतान इत्यादि हम यहाँ पर देखते हैं, भाग्य यहाँ पर देखते हैं। शनि होने से, और शनि वक्री हुआ है, हमने अभी भी डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, तो वक्री होने से डिलेड संभावनाएं और बढ़ जाती हैं कि अभी 2-3 महीनों में और समय लग सकता है जिन चीज़ों के पीछे आप परेशान हो रहे थे। यद्यपि शनि जहाँ पर है वह स्थायित्व देखे जाएगा यदि अच्छी कंडीशन में है। मीन राशि में है, शनि को प्रॉब्लम नहीं है। गुरु की राशि में है, गुरु की बात मानेगा। शिक्षा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि गुरु है वहाँ पे, गुरु की राशि है, राइट, उनके लिए अच्छा संयोग है। खास करके गुरु बैठा हुआ है 8वें घर में, तो रिसर्च, साइकोलॉजी, फिलोसफी, जो डीप रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा हो सकता है। शनि की दृष्टियों की बात कर लें, 1, 2, 3 शादी वाले घर पे पड़ेगी, बिजनेस पे पड़ेगी। बिजनेस पे शनि की दृष्टि बुरी नहीं होती, बस डिले होने की संभावना है। और अपने स्टाफ से अगर आपके स्वभाव अच्छे हैं, आपको लीडरशिप एबिलिटी आपके अंदर है, तो शनि परेशान नहीं करेगा। बस कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। कर्म का देवता और न्याय का देवता है। ठीक है, डिले होने की संभावनाएं बनती हैं, आपके परिवर्तन होने की संभावनाएं बनती हैं। एक बिजनेस पे काम नहीं करोगे, कई बार आप चेंज करोगे, फिर स्थायित्व की तरफ जाओगे। शादी वाले घर में होने से पति पत्नी के संबंधों में कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है। यद्यपि अपने कर्मों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, उचित आचरण के माध्यम से आप दोनों दंपति इस संभावना को बेटर करने की पूरी कोशिश करिए और हो भी जाएगा। 7वां कहाँ पड़ेगा? लाभ वाले भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल वहाँ पहले से है। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ना और लाभ वाले भाव पर पड़ना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। मैंने आपसे तभी कहा था कि मंगल बहुत कंफर्टेबल नहीं है, दृष्ट है शनि से। यद्यपि शनि किसी पाप घर में नहीं बैठा और किसी पाप घर को नहीं देख रहा। ठीक है, इसलिए शनि की दृष्टियों से जो एक डिले होने की संभावना बनती है, स्लो होने की संभावना बनती है, उसके अलावा कुछ खास नेगेटिविटी हम नहीं देखने वाले। और शनि का 10th एस्पेक्ट आपके धन पर पड़ेगा, जो कि गुरु की राशि ऑलरेडी, गुरु स्वयं अपनी राशि को देख भी रहे हैं। सो धन के मामले में भी अस्थायित्व आने की संभावनाएं ज़रूर बढ़ जाती हैं। 2nd हाउस सिर्फ धन का नहीं होता, वाणी का भी होता है, कुटुंब का भी होता है। सो वाणी, कुटुंब, भोजन, इन सब में संयम बरतने की आवश्यकता है। यदि आपकी वाणी में बड़ी खटास है, बड़े कटाक्ष बोल रहे हैं आप, तो ये समय या फिर ये गुरु आपसे प्रसन्न नहीं रहेगा। ठीक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मैं कई बार अपने वीडियो में बोल चुका हूँ। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। अप्रिय सत्य बोल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अपने काम से काम रखिए। आपने वैसे ही बहुत सारे कष्ट देखे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती रहती है, आप में से बहुत सारे लोग ढैया के पीड़ा से अभी तक उबर नहीं पाए। मार्च गया, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने और भी चले गए, फिर भी वो पीड़ा आपके अंदर अभी भी समाई हुई है कि मानो ढैया ही चल रही हो। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव के। गुरु शुक्र एक साथ बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि दोनों गुरु हैं ये, तो दोनों गुरु एक साथ बैठने से आपके ऑकल्ट साइंसेस, साथ में डीप साइकोलॉजी, डीप फिलोसफी की तरफ आपका ध्यान, रुझान, रिसर्च में अगर आप हैं, आपके लिए बड़ा कमाल का समय है। यहाँ से बैठ करके दोनों गुरु एक साथ, दोनों मंत्री एक साथ धन भाव को, वाणी भाव को, कुटुंब भाव को देख रहे हैं। गुरु स्वयं की राशि को देख रहा है, ये अच्छा संयोग है। आपके धन बढ़ने की संभावना बनती है, घर में लग्जरी आने की संभावना बनती है। अगर वाणी में मृदुलता रख सकते हैं, अच्छा स्वभाव रख सकते हैं, तो शनि के साथ साथ गुरु और शुक्र भी आपकी मदद करेंगे। कुटुंब, परिवार, नाते, संबंध सब सुधारने की आवश्यकता, या फिर आप ये समझें कि सब अच्छा हो सकता है। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7, 9। 7वीं तो हमने बात कर ली, 9th राशि, 2nd हाउस आपके। 5वीं जो पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 12वें घर पे, विदेश का घर, खर्चे का घर। स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खान पान पे ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ काफ़ी लोगों को यहाँ पर शुगर जैसी चीज़ें, डायबिटिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मीठा भोजन से बिल्कुल बचिएगा। जो कुछ अवॉइड करना है वो आप जानते हैं क्या अवॉइड करना है भोजन में। ठीक है, विदेश संबंधित कामकाज होने की संभावनाएं बनती हैं। कुछ लोग MNC में जॉब करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। और इसके बाद जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 9th एस्पेक्ट, वो पड़ेगा 4th हाउस पे, जहाँ पे राहु पहले से बैठा हुआ है। यद्यपि राहु गुरु से बहुत कंफर्टेबल तो नहीं फील करता, लेकिन फिर भी गुरु गुरु है। तो जो गुरु की 9th एस्पेक्ट पड़ेगी 4th हाउस पे, जो कि आपके सुख वैभव का भाव है। अब समझिए इसको ऐसे कि सुख वैभव पे गुरु देख रहे हैं, साथ में पैसों पे गुरु देख रहे हैं, साथ में विदेश पे गुरु देख रहे हैं, खर्चे पे गुरु देख रहे हैं। सुख वैभव के पीछे पैसा खर्चा होना, 2nd हाउस पे होने के नाते, देखने के नाते पैसा आना और कुछ नई चीज़ें घर में आना, विस्तारवादी प्रवृत्ति गुरु की होती है। तो एक्सपेंशन होना, प्लॉट, फ्लैट, गाड़ी, घर, मकान, इन सब में आपका रुचि या व्यवस्थाएं बनाने की प्रक्रिया में आप लग जाना,
ये सारी संभावनाएं एक साथ यहाँ अष्टम भाव में बैठे गुरु की हो रही है। अभी सूर्य बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य आपके 9th में। सूर्य का अपना वो कारक भाव भी होता है 9th हाउस, ठीक है, पिता का होता है, ट्रैवल का होता है, धर्म का होता है, भाग्य का होता है। लेकिन 17 अगस्त तक वहाँ पर सूर्य हैं, उसके बाद चले जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि मतलब आपके 10th हाउस, जो कि केतु बैठा वहाँ पे। शुक्र चले जाएंगे कर्क राशि में। कब जाएंगे? इसी 21 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे। सो सूर्य का करियर भाव में जाना, 10th हाउस में जाना बहुत अच्छा संयोग तो नहीं माना जाता, क्योंकि केतु वहाँ बैठा है 1.5 साल के लिए। केतु और सूर्य की युति बड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, ग्रहण युति तो है ही। साथ में एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सूर्य बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। कारण सूर्य जहाँ पर जा रहा है, सिंह राशि में जा रहा है, उसका अपना घर है, अपनी राशि में जा रहा है, ठीक है। तो जब सूर्य अपनी राशि में जाएगा, अपने घर में हर कोई शेर होता है, हर कोई बलि होता है। तो अपनी राशि में बैठा हुआ सूर्य केतु से बहुत परेशान नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपके करियर को लेकर के सूर्य के इस ट्रांजिट को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मेरे लिए ये न्यूट्रल या न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा, इतना ही है। जहाँ मैं 50 नहीं कह रहा हूँ, मैं 60 या 65% आपके लिए अच्छा है, इतना मैं कह रहा हूँ, जो कि अपने आप में एक अच्छा परसेंटेज है करियर के लिए। अब बात करते हैं मंगल के, जो आपके लाभेश बन के बैठे हैं। उनकी 3 दृष्टियाँ, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, चौथी पड़ रही है धन पे, राइट। अब ये कमाल की होती है, जैसे हमने गुरु की बात करी, धन पे देख रहे हैं, विदेश पे देख रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी वाले भाव पे देख रहे हैं, माता वाले भाव पे देख रहे हैं। अब मंगल भी वहाँ देख रहे हैं। मंगल कहाँ देख रहे हैं? आपके धन के भाव को, लाभेश धन को देख रहे हैं। कितनी कमाल की होती है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम कि लाभेश बहुत उच्च कंडीशन में या बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन देख तो फिर भी अच्छी जगह पे रहा है। सो बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में होने के बाद भी ये बहुत बुरा नहीं करता, राइट, आपके लिए। इसलिए यहाँ पर धन लाभ की संभावनाओं से हम नकार नहीं सकते, जॉब पे लाभ की संभावनाओं से हम नकार नहीं सकते, ठीक है। तो ये 4th हो गया। 7th पड़ेगा आपके 5th हाउस पे। शिक्षा में जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाइयां कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनका पुत्र होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और 8th एस्पेक्ट जो पढ़ रही है वो पढ़ रही है आपके जॉब पर, रोग रिपो पर। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लाभेश यहाँ पर देख रहा है, जो कि बड़ी कमाल की होती है, बड़ी कमाल के संयोग बनते हैं। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके लाभेश, आपके राशि के लॉर्ड जब आपके जॉब को देख रहे हैं तो ये अच्छी युति बनाते हैं। सो मोटा मोटा अगर देखा जाए ना, क्रक्स आपके जॉब के लिए अच्छी युति है, धन के लिए अच्छा सही समय है। उच्च शिक्षा में थोड़ा सा डिले, फिर भी स्थायित्व की तरफ जा सकते हैं। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट की संभावनाएं बन रही हैं, येस बिल्कुल बन रही है। माता के स्वास्थ्य में समस्याएं और करियर में कुछ डिलेज और परिवर्तन होने की समस्याएं, स्वास्थ्य में कुछ मोटापे को लेकर के, डायबिटीज को लेकर के, एनर्जी को लो रखने की समस्याएं। सो मित्रों, ये था करंट ट्रांजिट के हिसाब से, ग्रह गोचर के हिसाब से ये अगस्त का महीना हम सभी का, क्योंकि मैं वृश्चिक राशि का जातक हूँ, हम सभी का कैसा जाने वाला है उसकी चर्चा। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर करंट ट्रांजिट इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन करंट ट्रांजिट इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ इन ग्रहों की कुंडली में क्या स्थिति है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव तो प्लस माइनस 0, और वहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव तो प्लस प्लस और ज़्यादा, राइट, और यहाँ नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव तभी प्लस माइनस 0। सो इस तरह का प्रभाव ज़रूर आप विटनेस कर सकते हैं। एक बार अपने कुंडली को देखने का, पढ़ने का प्रयत्न करिए, वहाँ पे ग्रहों की स्थिति को जानने का प्रयत्न करिए, और फिर ये सारे गोचर से अनुमान लगाइए कैसा जाने वाला है, और जैसा जाने वाला हो उस हिसाब से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड अब की बार मैं बहुत सारे उपाय नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछने आया हूँ। सावन का महीना चल रहा है, आप में से कितने लोगों ने रुद्राभिषेक कर लिया या करवा लिया? अगर करवा लिया है तो प्लीज़ यस लिखिएगा, नहीं करवाया है तो करवा लीजिए। रुद्राभिषेक करवाना बहुत आवश्यक है आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। भगवान शिव की प्रिय राशि हैं आप, प्लीज़ करवाइए, क्योंकि भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। अगर आपको भाग्य बदलना है ना, तो भगवान शंकर के हाथ में ही है कि आपके कर्मों का लेखा जोखा भगवान शंकर बदल सकते हैं। मार्कंडेय महादेव को आप नहीं भूलते, राइट। मृत्यु आने के पश्चात भी भगवान शंकर ने मुक्त कर दिया कि अब मेरी शरण में आया, मुक्त कर दो इसको। सो भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। इसलिए अपने कर्म, उचित कर्म करते रहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायु ही कर्मणः। भगवान शंकर की शरण में रहिए। ये सावन में अभिषेक करवा ही दीजिए, और कमेंट में बताइए करवा लिया है तो। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।